नाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 18। आत्मा भाग 1। दैहिक से मुक्ति और सुख की प्राप्ति ही ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन अन्य विषयों के ज्ञान से पहले मनुष्य को अपने मामले में सत्य ज्ञान होना चाहिए। क्या मैं एक शरीर हूँ या यह कुछ अलग है? बेशक मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, यह सृष्टि का खेल कैसे काम करता है, क्या इसका कोई निर्माता है, उससे और अन्य लोगों के साथ मेरा क्या रिश्ता है, इन सब बातों को जाने बिना मनुष्य अज्ञानवश पाप कर्म करता है और इसका परिणाम वह उदास और बेचैन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने को क्षर देह के रूप में सोचता है तो उसे लिंग नर नारी का ज्ञान हो जाता है और फिर स्वाभाविक रूप से उसमें काम विकार विकसित हो जाता है। वह देह के आधार पर हमारा और पराया में भेद करता है और इसी से उसमें मोह उत्पन्न होता है और वह उन लोगों के लिए लोभ लालच चाहता है। लोभ की तृप्ति न होने पर वह क्रोधित हो जाता है। बाद में यदि वह कुछ धन जमा करता है तो उसे अपने धन या शारीरिक शक्ति या अपने दोस्तों की संख्या या उनकी प्रतिष्ठा पर गर्व अहंकार होता है। इस प्रकार स्वयं को एक शरीर के रूप में मानने से विकाराधीन होकर ही व्यक्ति उदास, अशांत और दुखी होता है। इसलिए मनुष्य शांति और सुख तभी प्राप्त कर सकता है जब वह निर्विकारी हो जाए, और वह तभी निर्विकारी हो सकता है जब वह शरीर से अलग आत्मा की शक्ति को जानता, उसको मानता और पालन करता है। इसलिए गीता के भगवान का एक मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आत्मिक स्थिति में रखना है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार को स्वधर्म में स्थित होना कहा जाता है। स्वयं को देह मानना अर्थात स्वयं को पुरुष, स्त्री, बालक, बालिका, श्वेत, श्याम आदि मानना पराधर्म है। परधर्म प्रकृति का धर्म है और इसमें स्थित होने पर मनुष्य में भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन स्वधर्म में स्थित होने के कारण आत्मा का कल्याण होता है। अध्याय 18 श्लोक 47। अध्याय 3 श्लोक 35। इसलिए परमात्मा ने शरीर और आत्मा का भेद समझाते हुए बार बार कहा, हे वत्स, देह का अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी आत्माभिमानी रहो, क्योंकि जो आत्मिक अवस्था में स्थित है वही सच्चा योगी है। अध्याय 6 श्लोक 18। आत्मा अनादि, शाश्वत, अविनाशी और अविभाज्य है। आत्मा और प्रकृति दो शाश्वत और भिन्न शक्तियां हैं। अध्याय 13 श्लोक 19। अध्याय 2 श्लोक 30। शरीर प्राकृतिक है। अध्याय 13 श्लोक 20। शरीर को ही क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 13 श्लोक 1। शरीर रूपी पुरी में रहने वाली आत्मा पुरुष है। अध्याय 8 श्लोक 4। इस पुरी में 9 दरवाजे हैं। अध्याय 5 श्लोक 13। आत्मा को केवल ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है, त्वचा की आंखों से नहीं। अध्याय 15 श्लोक 10। कारण केवल प्राकृतिक पदार्थ को नग्न आंखों से देख सकता है, लेकिन आत्मा दिव्य, अव्यक्त, सचेत, सूक्ष्म और दृष्टा है, प्रकृति से अलग है। यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। संदर्भ अध्याय 2 श्लोक 20।
कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई जल उसे गीला नहीं कर सकता, कोई वायु उसे सुखा नहीं सकती। अध्याय 2 श्लोक 24। आत्मा अपने मूल रूप में पवित्र है। आत्मा अपने मूल रूप में पवित्र है, लेकिन जब वह शरीर धारण करता है तो वह धीरे धीरे देहाभिमानी हो जाता है और विकारी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है, प्रकृति का संयोग आत्मा में विकार पैदा करता है। अध्याय 13 श्लोक 19। इसका अर्थ है कि समय के साथ आत्मा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ या देह और देही या प्रकृति और पुरुष और स्वयं के ज्ञान को भूल जाती है। पिता, माता, पुत्र, पति, पत्नी आदि को शरीर का देहाभिमान होता है। इससे आत्मा का मूल प्रेम स्वरूप गुण मोह, लोभ और काम ये विकृत रूप में परिवर्तित होता और वो दुखी होता है। आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु या ज्योतितारा है। आत्मा अव्यक्त और अचिंत्य है। अध्याय 2 श्लोक 25। अर्थात ज्योतिर्बिंदु है या सर्वव्यापी नहीं है। यद्यपि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त प्रतीत होती है, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे सूर्य आकाश में स्थित है और पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा भृकुटी में बैठती है और पूरे शरीर को प्रकाश देती है। अध्याय 13 श्लोक 33। सो जो यह समझते हैं कि सारे शरीर में और जगत में एक ही आत्मा है, वे गलत हैं, क्योंकि सब आत्माएं भिन्न हैं। उनका अपना अस्तित्व अनादि, शाश्वत और अविनाशी है। अध्याय 2 श्लोक 18। यदि यह समुद्र में बुलबुलों की तरह उत्पन्न हो और फिर समुद्र में विलीन हो जाए, तो आत्मा के मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि आत्मा अजन्मा, अमर, अविनाशी है, क्योंकि शाश्वत और अविनाशी है। उसको केवल उत्पन्न, समाहित या निष्कासित ही कहा जा सकता है। वह कभी किसी में प्रवेश या लीन होकर अपना अस्तित्व नहीं खोता है। गीता में जहाँ लीन शब्द का प्रयोग होता है, वही आत्मा की अव्यक्त अवस्था में होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 18। स्तोत्र में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे वत्स, ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे, या कोई राजा नहीं था या मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं है जब यह सब नहीं होगा। अध्याय 2 श्लोक 12। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रत्येक आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। बाद में गीता में ऐसा भी कहा गया है, सभी आत्माएं अव्यक्त से आती हैं। इन लोगों को ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म भुवन, 29 ब्रह्मलोक, 21 परमधाम, 22 या ब्रह्मयोनि भी कहा जाता है। अध्याय 5 श्लोक 25। अध्याय 8 श्लोक 16। अध्याय 8 श्लोक 21। जब वह शरीर का त्याग करता है तो वह अपनी आंख, कान आदि से बाहर आता है। अध्याय 15 श्लोक 8। अध्याय 15 श्लोक 10। यह विचार करने योग्य है कि यदि आत्मा पूरे शरीर या पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती तो उसे इस तरह बाहर आने के लिए नहीं कहा जाता। यदि यह कहा जाए कि उस समय आत्मा हिचकिचाती है, तो यह भी गलत है, क्योंकि एक ओर विभु आत्मा को सिकोड़ना संभव नहीं है और दूसरी ओर केवल उसी को सिकोड़ना संभव है जिसमें छेद हो या रिक्त स्थान। लेकिन आत्मा में इन दो चीजों पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अविभाज्य है। वस्तुतः ऐसी दृष्टि से आत्मा को निर्विकार कहा गया है। अध्याय 2 श्लोक 25। प्राकृतिक शरीर में छोटे का विकास, वृद्धावस्था, रोग आदि की अवस्थाओं से गुजरते हुए और अंत में नष्ट हो जाना और तत्व में विलीन हो जाना, ये सभी चीजें आत्मा पर लागू नहीं होती हैं। साथ ही अव्यक्त भूमि से व्यक्त देश में आत्मा की वापसी और उसका वापस जाना और योग के माध्यम से आत्मा को देखना, 26 शरीर छोड़ते समय अपने साथ संस्कार लेकर जाना। आ 15 श्लोक 11। आ 15 श्लोक 8। आत्मा परमात्मा से भिन्न है।
श्रीमद् भगवद गीता नाम से ही स्पष्ट है कि परमात्मा भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ज्ञान देने वाले भगवान और ज्ञान लेने वाले आत्माएं हैं। ईश्वर धर्म के संस्थापक हैं। 4 श्लोक 7 और अन्य आत्माएं धर्म के अनुयायी या उल्लंघन करता है। भगवान योग सिखाते हैं। 4 श्लोक 3 और अन्य आत्माएं योग का अभ्यास करती हैं या योग से दूर हो जाती हैं या भक्ति करती हैं। आप देखेंगे कि ईश्वर के अनेक महावाक्य हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का अस्तित्व सदैव परमात्मा से भिन्न है। उदाहरण के लिए गीता कहता है, अरे वत्स, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। परमात्मा अक्षर पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का नाम है। 30 यह अक्सर कहा जाता है कि भगवान का परम पुरुष पुरुषोत्तम या देहधारी प्राणियों से श्रेष्ठ है। 15 श्लोक 17 8 श्लोक 8 8 श्लोक 4 यह स्पष्ट है कि और भी बहुत सी आत्माएं हैं। इसलिए परमात्मा को उत्तम पुरुष, परम पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। गीता में भगवान भी कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अन्य सभी सत्व, रज और तम के 3 गुणों के अधीन हैं। 7 श्लोक 7 14 श्लोक 5 उसी समय भगवान ने कहा है, हे वत्स, मानव आत्मा माया को परास्त कर सकती है यदि वह अकेले मेरे सामने आत्मसमर्पण करे। सो मेरी शरण में जाओ और मुझसे प्रेम रख। 7 श्लोक 14 7 श्लोक 1 ये महावाक्य साबित करती हैं कि आत्माएं बहुत हैं और परमात्मा उन सब से अलग और श्रेष्ठ हैं। गीता में चरण दर चरण शब्द, श्लोक और श्लोक मिलते हैं जिससे निसंदेह आत्मा और परमात्मा 2 भिन्न सत्ताएं हैं। आत्मा पुत्र है और परमात्मा पिता है। उदाहरण के लिए भगवान कहते हैं कि 1 कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, मुझे समझाने दो। मनुष्य कर्म की गुह्यम गति को नहीं जानता। 4 श्लोक 16 2 मनुष्य ज्ञानवश कार्य करता है। 3 परमात्मा में कर्म का लेप नहीं है। 4 श्लोक 14 इसका मतलब है कि यह आत्मा को प्रभावित करता है, इसलिए सुख दुख में आता है। 13 श्लोक 20-21 4 ईश्वर सभी का सरहद्य या कल्याणकारी है और तीनों लोकों का स्वामी है। 5 श्लोक 29 5 ईश्वर ही सच्चा आश्रयदाता है। 7 श्लोक 29 6 जो परमात्मा के साथ योग का ठीक से अभ्यास करता है वह परमगति को प्राप्त करता है। 6 श्लोक 45 7 सर्वश्रेष्ठ योगी वे हैं जो प्रभु को याद करते हैं। 6 श्लोक 47 जो परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते वे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित माया के मारे हुए हैं। 7 श्लोक 15 क्या उपरोक्त वाक्य यह साबित नहीं करता है कि ईश्वर हमेशा अलिप्त, ज्ञान का सागर, विश्व कल्याणकारी, सभी आत्माओं में सर्वोच्च और तीनों लोकों में महान है? दूसरी ओर, चूंकि आत्माएं कर्म के रहस्य को नहीं जानती हैं, वे अनजाने में आसुरी कर्म करने के लिए प्रवृत्त होती हैं और तदनुसार सुख दुख लेती हैं और अपने कल्याण के लिए परमात्मा पर भरोसा करते हैं। इससे क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि जब परमात्मा अवतार लेते हैं और आत्माओं को योग सिखाते हैं, तो उनके माध्यम से ही वे पतित अवस्था से पावन अवस्था प्राप्त करते हैं और परमधाम में लौट आते हैं। 18 श्लोक 62 Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.